हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि जो आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के फॉर्म निकले हुए हैं उनको आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मंगवाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा एक बार देख लेगा कि कैसे मुझे फॉर्म मंगवाना है तो उसको अभी अप्लाई कर देगा और फॉर्म आपके घर आ जाएगा। अभी फॉर्म निकले हुए हैं, अभी आप मंगवा लो। चलिए चलते हैं, हम वेबसाइट पर चलते हैं इनकी। तो देखो, ये आरआईएमसी की वेबसाइट है। सीधी सीधी आप समझो कि ये आरआईएमसी की वेबसाइट है और आप इस पर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरआईएमसी प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से भी कर लो या प्रोस्पेक्टर यहाँ से कर लो, ये भी प्रोस्पेक्टस लिखा है। ठीक है, जब आप इस प्रोस्पेक्टस पर देखो, ये खुल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भरनी है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक, डिमांड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर की बात है तो फादर का कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एज ही अपने आप कर देगा। आधार नंबर अब कंपलसरी कर दिया इन्होंने। कैटेगरी बच्चा भर लेगा, जो अगर SC ST कैटेगरी में हो तो उसे कुछ छूट मिल जाएगी, बाकी तो कुछ छूट है नहीं। फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा और डोमिसाइल आ जाएगा। कुछ यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर भर देना। ठीक है, पिन कोड वगैरह भर देना और कोई और स्पेशल कुछ ऐड करना आप यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक, क्लियर। हाँ, और फिर क्या करना है भाई, पे एंड सबमिट। प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड, पे ₹0। जो भी आप जितना यहाँ पे करोगे तो वो आपका पैसे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म, इंडियन मिलिट्री कॉलेज का फॉर्म मंगवाना है। जब आपके पास फॉर्म आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, फिर मैं आपको और भी बातें बता दूं। देखो, उसमें ये नहीं है कि भाई ये फॉर्म, इसके अंदर ही आपको क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। ठीक है, पूरा इसके अंदर फॉर्म मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, कहाँ वो भेजना है। फिर आपको उसको आराम से तसल्ली से सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके भेजना, क्योंकि 15 दिन तो ये मान के चलो इसको आने में लग जाएगा। ठीक है, फिर इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, यहाँ से आपको पता है ये सारी चीज़ें, उसमें कोई वो नहीं है भाई। प्रोसीजर में आप देखोगे तो यहाँ पे होता है, ये होता है टोटल अप्रोक्सीमेटली 25 कैडेट। अब तो ज़्यादा हो गया, पुराना दे रखा है इन्होंने थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें हैं, एज इसमें ये लगती है, हर साल उसमें देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें, और फिर इसके एक वाइवा वोस होता है। ठीक, और फिर इसमें ये होता है। और अगर आप इसमें वैकेंसी देखें तो स्टेट वाइज वैकेंसी इस तरह से है। ये बड़ा बड़ा पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी किस तरह से। देखो, यहाँ देखो, आंध्र प्रदेश की एक है, अरुणाचल प्रदेश की एक है, जिन जिन राज्यों में एक है। महाराष्ट्र में 2 वैकेंसी होती हैं, तमिलनाडु में 2 हैं, उत्तर प्रदेश में 3 है, वेस्ट बंगाल में 2 है। और गर्ल्स की जो वैकेंसी है वो जोन वाइज है। ठीक है, गर्ल्स की सॉरी, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका एक वैकेंसी है पूरी यूनियन टेरिटरी मिला के। यूनियन टेरिटरी तो टोटल कितनी सीट हो गई, 36 सीट हो गई। और जो गर्ल्स की वैकेंसी है वो है जोन वाइज। इन्होंने इसमें आई थिंक दे नहीं रखी है वो, देखो यहाँ पे तो थी वो। हाँ, इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बॉयज़ का। चलो, गर्ल्स की इसमें 5 सीट होती है, वो जोन वाइज सीट होती है गर्ल्स की। ठीक, इस तरह से वो आरआईएमसी का फॉर्म आप मंगवा लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। अब बात आती है इसकी तैयारी को। तैयारी को लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। तैयारी में हमारा आरआईएमसी जून का फाउंडेशन बैच, ये तो लाइव बैच है, या तो आप इसको ज्वाइन कर लो, और नहीं तो आप क्या करना भाई, हमारा हॉस्टल बैच ज्वाइन कर लो भाई। ये रहा आरआईएमसी का। ठीक है, ये रहा आरआईएमसी का एक हमारा हॉस्टल बैच है। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन आप आरआईएमसी का हमारा हॉस्टल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो 25 एडमिशन हम इस बार ले रहे हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको आरआईएमसी का फॉर्म मंगवाना है। इसको जल्दी से अप्लाई कर लो, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है, काफ़ी लेट हो जाता है फिर। थैंक यू स्टूडेंट्स।